कार्बन कंपाउंड्स। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा देर रहेगी इसके अंदर। देखो ध्यान से गौर से देखना, समझ में आ जाएगा। हम बात करेंगे किस किस की, कार्बन तथा उसके यौगिक, है ना। तो कार्बन तथा उसके यौगिक, इनकी बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कुछ बातें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली बात, कार्बन की संयोजकता क्या है। सेकेंड थिंग, कार्बन का व्यवहार कैसा है अदर केमिकल्स के साथ। थर्ड थिंग, कार्बन जो है वो संयोजकता के अंदर आ गया, कार्बन किस किस तत्वों को अपने साथ जोड़ सकता है और किसको अपने साथ नहीं जोड़ सकता। ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। तीन चीज़ें पता होनी चाहिए किस का पता करने के लिए, ताकि हम ये पता कर सकें कि कार्बन और कार्बन के साथ यौगिक कौन कौन से जुड़ेंगे। तो सबसे पहले बात तो कार्बन की संयोजकता पर बात। तो कार्बन की संयोजकता होती है चाहिए, मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ इससे पहले वाले। कार्बन का व्यवहार जो है वो प्रत्येक तत्व के साथ हो सकता है, प्रत्येक तत्व के साथ समान व्यवहार करता है। ये वायरसनेस नहीं है इसके पास। इसके साथ हाइड्रोजन आता है तो भी इसका ये व्यवहार है, चाहे क्लोरीन आता है तो ये व्यवहार है। बट इतना जरूर है कि आपके पास अगर कोई ऋणावेश आएगा तो आप किसकी भांति व्यवहार करेंगे? धनावेश की तरह। मतलब अगर आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आ रही है तो आप पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं। अगर आपके पास धनावेश या पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आ रही है तो आप ऋणावेश बन जाते हैं। बात वही है। जब आप हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो कार्बन नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बन जाता है, जब आप क्लोरीन जोड़ते हैं तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बन जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब कार्बन जो है, कार्बन और कार्बन से जो बनने वाली यौगिक है ना, उसका अपना ही अभी जो पढ़ेंगे ना वो कौन से यौगिक है, उनका नाम कैसे होता है, ये दो चीजें पढ़ेंगे, है ना। तो देखो कार्बन जो है, मान लो जनरली कार्बन और हाइड्रोजन इनके बीच के बंधन की बात करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। किस किस की बात करेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बंधन की, ठीक है। तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन ये बंधन जो है ना, ये जनरली है ना, ये तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का, है ना। पहली कंडीशन, अगर मान लो कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है। सेकेंड कंडीशन, कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है, ठीक। और थर्ड कंडीशन, जब कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहा है। तो तीन कंडीशन बनती है। फर्स्ट कंडीशन के अंदर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम इसको बोलते हैं एन। सेकेंड कंडीशन में हम इसको बोलते हैं ई, और थर्ड कंडीशन के अंदर हम इसको बोलेंगे आई, है ना। अंग्रेजी में बात करूं तो ए एन ई एन ई और वाई एन ई, है ना। तीन चीजें। सबसे पहले तो ये बात करेंगे, ये दिमाग में एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कब इसको एन बोल रहे हैं, कब ई बोल रहे हैं, कब वाई बोल रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब क्या होता है, ये हमें पता लगा लिया कि फर्स्ट से सिंगल बॉन्ड बनता तो ये होता है, डबल बॉन्ड बनता तो ये होता है, ठीक है ना। अब आज हमारा जो खास मुद्दा रहेगा वो हमें इनका नाम निकालना है। आज पंडित ही करनी है, नाम निकालना है, नामकरण करना है, ठीक है ना। अगर टाइम बचेगा तो हम इसके संकरण हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने की ट्राई करेंगे, वरना हम इसके नाम पता लगा दिया और इसको कंटिन्यू कवर करेंगे टॉपिक को। तो देखो नाम जो सबको मैंने बताया एन, ई और आई, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, ये डबल बॉन्ड के आधार पर ये जो मैंने बताया ये इनके क्या है? सफिक्स है। क्या है? इनके सफिक्स और प्रीफिक्स दो नाम की चीजें होती है। कितनी? दो चीजें हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स को हमेशा बोलते हैं प्रत्यय, हिंदी के अंदर पता होगा, और प्रीफिक्स को बोलते हैं उपसर्ग। जो नाम के आगे लगते हैं वो हमेशा प्रीफिक्स, नाम के पीछे लगता है वो प्रत्यय। जनरली किसी का भी नाम हो, जनरली, सबका नहीं, जनरली हमेशा वो उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर बनता है ना। सपोज जैसे ऐतिहासिक है, क्या है? ऐतिहासिक, तो इसलिए दो वर्ड से मिलकर बनता है। इसमें इतिहास तो इसका उपसर्ग हो गया और एक जो है वो इसका क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ये नामकरण है कि दो तरीके का, इसमें एक तो लगेगा सफिक्स और एक लगेगा प्रीफिक्स। तो सपोज मान लो मैंने आपके सामने, सबसे पहले ये करने से पहले हमें ये बात पता करनी है कि मान लो मैंने ये तो कह दिया कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, बॉन्ड बनाता है, या कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर बॉन्ड बना रहा है। बट उससे पहले सोचने वाली बात ये है कि कितने कार्बन जुड़ने पर क्या नाम देंगे। सपोज किसी बॉन्ड के अंदर, किसी यौगिक के अंदर एक कार्बन है तो हम उसको बोलेंगे नेट। सफिक्स में प्रीफिक्स,
आपको सफिक्स में बता चुका हूँ 8 9 है ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का। अब मैं प्रीफिक्स बता रहा हूँ ताकि आप प्रीफिक्स और सफिक्स को मिला के नाम बना सको। एक कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन 4 5, मैं आपको 9 तक बताऊंगा। कितने बताऊंगा? 9। आगे क्या आपका होमवर्क है, ठीक है। मेथ, एथ प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेड और जनरली हमारे जो है वो यहाँ तक ही काम है, ठीक है ना। कोई नहीं पूछता आपको हेप्टेन वेप्टेन ऑक्टेन ऑक्टेन बोलने के लिए, कोई नाम नहीं पूछता। 6 तक याद नहीं ज़्यादातर। एक आप ये मैं नाम किन के बता रहा हूँ जो साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, चक्रीय यौगिक नहीं है ना, ये अचक्रीय यौगिक है, ये लीनियर कंपाउंड्स है। कैसे कंपाउंड्स है? लीनियर, है ना। तो इनकी बात कर रहा हूँ। तो देखो पहला 1 कार्बन है तो मैं, 2 कार्बन है तो 1, 3 कार्बन तो प्रोटीन। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, नोट डाउन कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। सपोज मैं बोलता हूँ कार्बन है तो कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4। जोड़ूंगा क्या? हाइड्रोजन। तो कितना जुड़ेंगे? 4 हाइड्रोजन जुड़ गए। ये मैंने कोई कंपाउंड लिया CH4। भाई मैं क्या CH3 या CH2 ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई थी, ये पॉसिबल नहीं है ना। अब बात करता हूँ मैं CH4 की। तो मेरे को एक बात बताओ, पहली बात तो ये बताओ CH4 की संरचना कुछ ऐसी होती है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है ना। तो आपको कहीं इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो ये बात तो तय होगी कि क्या प्रीफिक्स जो सफिक्स है वो तो लगेगा क्या? ये तो फिक्स है। चलो अब मेरे को बताओ कार्बन कितना है? 1 कार्बन है तो इन्हें यहाँ से कोई कार्बन बाहर, ये रहा कार्बन। 1 कार्बन में क्या लगता है? मेथ, ये दोनों, ठीक है। तो मेथ प्लस एन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? मेथेन। इसका मतलब इसका नाम क्या है? मेथेन। इसका नाम क्या है? मेथेन। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बात नोट करने लायक है कि सिंगल बॉन्ड वाले प्रोडक्ट क्या है ना, सिंगल बॉन्ड वाले प्रोडक्ट ये तो सारे बन सकते हैं, पर अगर मुझे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का प्रोडक्ट बनाना है तो मैं डबल बॉन्ड का कभी भी नहीं बना सकता। मतलब कभी भी मेरे पास मेथिन और मेथिन जैसे शब्द कभी नहीं आ सकते। कोई केमिस्ट्री में अगर ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा है ना तो उसकी क्लास छोड़ देना, उसकी क्लास लेने की जरूरत नहीं है, उसको केमिस्ट्री दी जाती है। मेथिन और मेथिन कभी नहीं बन सकते, बात समझ रहे हो? मेथिन और मेथाइन कभी नहीं बन सकते। कब बन नहीं सकते? जब खाली सिंगल कार्बन ही है, कार्बन के अलावा और कोई कंपाउंड है नहीं। मतलब आप ये चाह रहे हो कि कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो इस कंडीशन में फिर भी चांसेस है, पर ये फिर आपका एक अलग ग्रुप ही बन गया, ठीक है ना। तो मैं इस कंडीशन जैसा एग्जाम्पल मैंने CH4 का लिया ना, ऐसा एग्जाम्पल कोई भी आपके पास मेथिन और मेथाइन का नहीं ले सकता, जिसके अंदर कोई और एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के अगर कोई और एलिमेंट है तो फिर भी केस चेंज हो सकता है। पर वो कार्बन और हाइड्रोजन को लेकर मेथिन और मेथिन बना रहा है, मतलब इनके अलावा कोई ना ले रहा, खाली कार्बन और हाइड्रोजन को लेकर मेथिन और मेथिन बना रहा है, तो ऐसा संभव नहीं है। चलो अब मैंने कह दिया कि चलो मेथिन बन गया। अब सपोज मान लो मेरे को क्या बनाना है। अब एक बात और, जो मेथ एक तो बाद की बात है, जब भी इस तरह की कोई शिकायत आती है ना, मतलब इस तरह का केस, तो उसको हम इन सब के लिए है एक कम साथ में कंबाइन नाम है एल्क। क्या बोलते हैं? एल्क। मेथ एक प्रो ब्यूट सबको क्या बोलते हैं? एल्क। तो ध्यान रखना, अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एल्क प्लस एन, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एल्क प्लस इन, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एल्क प्लस आइन। बात समझ में आ रही है? चलो तो ये तो बन गया एल्केन, फिर आ गया एल्कीन, फिर आ गया एल्काइन। बात समझ आ गई यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात हम करेंगे क्या कि मेरे को तो भाई साहब एल्केन बनाना है। एल्केन का एग्जाम्पल हमने देख लिया है ना। एन तो पीछे वाला सेम रहेगा, 1 कार्बन है तो मेथेन हो जाएगा, 2 है तो एथेन हो जाएगा, 3 है तो प्रोपेन हो जाएगा, सो ऑन। अब मैं बात करता हूँ इसकी ईन की। तो ईन के लिए मेरे को क्या 2 कार्बन चाहिए जिनके बीच में डबल बॉन्ड बना सकते, वैलेंसी कोई हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब बताओ इस कंडीशन में क्या है? देखो डबल बॉन्ड है तो सीधी सी बात है ईन तो आएगी, और कार्बन कितने 2 तो 1 आएगा, 1 प्लस ईन क्या हो जाएगा? एथीन। ये देखो इसी तरीके से एथीन, प्रोटीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। आइन की बात करता हूँ तो आइन का क्या है? आइन प्लस 8 मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C H
एक बात नोट करना, जब इसकी 3 यहाँ कंप्लीट हो गई ना तो हाइड्रोजन एक ही जुड़ रहा है, तो मूर्खता ही मत कर देना कि ये 3 तो यही जोड़ दिया है और 4 हाइड्रोजन और जोड़ होता है कोई बात नहीं। काफ़ी लोग कर देते हैं, ऐसी मूर्खता नहीं करनी। हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है तो आपको छेड़छाड़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, मैं कोई बताऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, एक कदम आगे और बढ़ता हूँ, जब इस टॉपिक को यहाँ खत्म करेंगे, ठीक है। देखो अब मैंने कह दिया कि एल्केन जो भी है, पर इनका एक जनरल फॉर्मूला है, इनका क्या है, एक सामान्य सूत्र है। जब एल्केन बनता है तो उसको बोलते हैं CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला है। एल्कीन की बात करूँ तो ये होता है CnH2n-2, और एल्काइन की बात करूँ तो ये फॉर्मूला होता है CnH2n, सिर्फ CnH2n, ठीक है ना। ये एल्केन, ये एल्कीन, ये एल्काइन, ये एल्कीन। कैसे, जहाँ पे N है ना, N कोई नंबर है, सपोज कार्बन की नंबर है, मैं मान लो कार्बन 1 लेता हूँ, है ना। अगर एक कार्बन नंबर तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मीथेन। देखो कैसा बनता है, C1H2 + 2, C1H2 × 4, तो क्या बनेगा CH4, मीथेन एक ही नहीं। एल्केन के एग्जांपल लेता हूँ, एक तो नहीं ले सकता, 2 लेने पड़ेंगे। तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 2 × 2 -2, तो C2H4 - 2 C2H2 क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बढ़िया है एल्केन। इसी तरह एल्कीन की बात करता हूँ तो देखो CH है ना, अब देखो क्या होता है, CH है ना, तो C2H2 प्लस CH और 2 N2 × 2, तो C2H4 बन गया। C2H4 कैसे बनेगा, CH2 ये डबल बॉन्ड बन गया। इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा मीथेन, ये हो जाएगा एथाइन, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे का टॉपिक के लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, अभी के लिए एक वीडियो काफ़ी है, ठीक है। इसको गौर से देखें और मोटा मोटी समझने का प्रयास करें। नमस्कार, धन्यवाद।